बच्चों के लिए तो टेंशन में और क्या होता है? टेंशन मानसिक स्वास्थ्य के बारे में बात करते हैं। अगर आपको किसी तरह का कोई तनाव है, छोटी छोटी घर में कोई बात है, लड़ाई झगड़ा है, पढ़ाई है, कोई आपको परेशान कर रहा है, स्कूल में या घर में कोई परेशान कर रहा है, आप उसकी बात किसी को नहीं बता पाते, है ना? तो उसके बारे में सिर्फ मन में ही सोच रहे हो और बहुत ज्यादा उसका आपके मन पर दबाव बन रहा है, तो आपके लिए टेंशन है। उसकी वजह से ज्यादा सोचने की वजह से हमारे दिमाग में कुछ केमिकल्स होते हैं जो कम ज्यादा हो जाते हैं और उसकी वजह से फिर सिर में दर्द होना शुरू हो जाता है, सिर में भारीपन रहता है, नींद नहीं आती, है ना, भूख नहीं लगती, खाना खाने का मन नहीं करता, किसी से बात करने का मन नहीं करता, अकेले अकेले रहते हैं, गुस्सा चिड़चिड़ापन होना, छोटी सी बात पे कोई कुछ कहता है तो एकदम से गुस्सा आ जाता है और कई बार क्या होता है कि बिना बात के रोने जैसा मन करता है। तो ये तनाव के लक्षण हैं, मानसिक बीमारी के लक्षण हैं। अगर इनकी तरफ ध्यान नहीं देते तो आगे चलकर बड़ी मानसिक बीमारी हो जाती है ना? आपने देखा होगा कि कई लोगों का व्यवहार बहुत ज्यादा एग्रेसिव व्यवहार हो जाता है, बहुत ज्यादा ऊट-पटांग व्यवहार करते हैं, जिसे हम आम भाषा में बोलते हैं ये पागल है। देखा कभी किसी को? तो कैसा व्यवहार होता है उसका? व्यवहार कैसा होता है? क्या करता है वो? गाली गलौज करता है। गाँव में एक आधा ऐसा होता है, गाली गलौज कोई भी आता है उसको गाली देता है, मारता है, ऊट-पटांग रहता है, गंदे कपड़े पहनता है, किसी के भी घर जाके खाना खा लेता है ना, कोई भी चीज उठा के खा लेता है। तो उसका व्यवहार सामान्य से हटके, जैसे हम नॉर्मल है हमारे से हटके उसका व्यवहार होता है, जिसे असामान्य व्यवहार कहते हैं, जो कि मानसिक रूप से बीमार व्यक्ति है, मानसिक बीमारी के कारण उसका व्यवहार ऐसा हो जाता है। तो अगर किसी के परिवार में, किसी के आसपास कोई ऐसा व्यक्ति है कि ऊट-पटांग व्यवहार करता है, फोटो खींच रहा है, गाली गलौज करता है, घर से भागता है, लड़ाई झगड़ा करता है, बिना बात के मार पिटाई करता है, या फिर ऐसी बातें करता है मेरे अंदर कोई देवी शक्ति आ गई, कोई पितर आ गया, कोई पीर आ गया, फकीर आ गया, जिन आ गया, मेरे अंदर कोई आत्मा आ गई है ना, ऐसी ऐसी बातें करते हैं, बेहोश हो जाते हैं, दौरे पड़ते हैं, है ना, कि बड़ा बच्चा है लेकिन उसको तो अपने कपड़े नहीं पहनने आते, खाना नहीं खाना आता, लैट्रिन बाथरूम साफ नहीं करनी आती उसे, उसकी मम्मी उसका सारा काम करती है, वो इतना बड़ा है उसे पढ़ना नहीं आता, उसे लिखना नहीं आता, उसे पेंसिल नहीं पकड़नी आती। तो ये सारी चीजें मानसिक बीमारी के अंदर आती हैं, जिसके लिए सरकारी अस्पताल बीके हॉस्पिटल में इलाज किया जाता है, फ्री में इलाज किया जाता है। बीके अस्पताल में कमरा नंबर 3, वहाँ पर आकर इन बीमारियों का इलाज करा सकते हैं और मरीज ठीक हो जाते हैं। जो मरीज ठीक नहीं होते उनकी सरकार पेंशन बनाती है, उसके लिए आधार कार्ड, राशन कार्ड और फैमिली आईडी लेकर किसी भी कंप्यूटर सेंटर पर जाना है और उन्हें बताना है कि इस मानसिक विकलांगता के फार्म भर दो। वो फार्म लेकर बुधवार के दिन बीके हॉस्पिटल में आना है। जब उसका सर्टिफिकेट बन जाएगा फिर उसकी पेंशन बनती है 3000 रुपए महीना, सरकार उसे पेंशन देती है। ऐसे बच्चों को, ऐसे लोगों को, है ना, तो इस तरह से उनकी पेंशन बन सकती है। इसके साथ साथ कुछ लोग नशा करते हैं, किसी का भाई, किसी के पापा, किसी के दादा, किसी के चाचा मामा, है ना, परिवार में नशा करते हैं। नशा किस चीज का? बीड़ी, सिगरेट, तंबाकू से लेकर शराब, अफीम, गुटखा, गांजा, चरस, हेरोइन, इस तरह के, या दवाई का नशा, फ्लूट का नशा, है ना। तो बहुत तरह से छोटे छोटे बच्चे देखते हैं कि नशा करना शुरू कर देते हैं। शुरुआत में तो उन्हें बहुत अच्छा लगता है कि वो नशा कर रहे हैं, उन्हें बहुत अच्छा फील होता है, लेकिन धीरे धीरे क्या होता है, वो नशा उनके शरीर को अंदर से खराब करना शुरू कर देता है। उनके शरीर के जो अंदर अंग होते हैं, पता है ना हमारे शरीर के अंदर कुछ अंग होते हैं, लीवर है ना, लंग्स है हमारे, है ना, किडनी है, उन पे असर डालना शुरू कर देता है। तो वो पूरा शरीर को खा जाते हैं, हमारा शरीर खोखला हो जाता है, फिर वो किसी भी काम को ठीक तरीके से नहीं कर पाते। बहुत सारे लोग ऐसे हैं
कि वो अपना पढ़ाई छोड़ देते हैं, घर के काम काज छोड़ देते हैं, बहुत ज्यादा नशा करते हैं। कई लोगों की डेथ भी हो जाती है नशे की वजह से। घर से भागते हैं, चोरी करते हैं, मार पिटाई करते हैं, बीवी बच्चों को मारते हैं, बाहर झगड़ा करते हैं, बहुत गंदे रहते हैं। तो उन्हें लगता है कि वो नशा नहीं छोड़ पाएंगे, तो ऐसे लोगों का बीके हॉस्पिटल में नशा छुड़वाया जाता है। नशा छुड़वाने की दवाई दी जाती है। मरीज ज्यादा नशा करता है तो उसे भर्ती भी किया जाता है। अगर कम नशा करता है, वो वैसे ही छोड़ना चाहता है, तो उसे डेली बेस पर दवाई दी जाती है और दवाई से उस नशे को वो बहुत आसानी से छोड़ सकता है। इसके 2 फायदे होंगे। पहली चीज तो जो नशा में वो पैसा लगा रहा था, है ना, चाहे वो काम करता है वो वाला पैसा लगाता है कि घर में खर्चा नहीं करेगा, सारे पैसे कमाकर वो दारू पी जाएगा या नशा कर लेगा या चोरी चकारी करेगा, किसी से उधार लेगा, तो वो पैसे की बचत होगी। पैसे की बचत होगी, पैसे वो घर में लगाएगा, झगड़ा कम होगा, ठीक है। उसका माइंड ठीक हो जाएगा, दिमाग शांत रहना शुरू कर देगा। जो नशे की वजह से उसका व्यवहार में बदलाव हो गया था, वो व्यवहार ठीक हो जाएगा। उसके शरीर में जो बीमारियां हो रही थी वो ठीक होनी शुरू हो जाती है ना। कि कई ऐसे होते हैं नशा करते हैं, हाथ में पड़े रहते हैं, कुछ भी काम नहीं करते, तो उनके शरीर की सभी कमी को वो ठीक कर देते हैं प्रॉपर इलाज से। नशे का इलाज चलता है छुड़वाने के लिए, साथ साथ उसके शरीर में जो बीमारी है उनको भी ठीक करने के लिए फिर उनको दवाइयाँ दी जाती है और मरीज बिना किसी तकलीफ के, बिना किसी परेशानी के नशा बहुत आसानी से छोड़ सकता है, ठीक है। इसके साथ साथ कुछ बच्चे ऐसे हैं जिनका पढ़ाई में मन नहीं लगता, पढ़ते हैं भूल जाते हैं, उनको याद करते हैं भूल जाते हैं, उनको जो पढ़ा है वो समझ नहीं आता या याद कर लेते हैं, वो लिख नहीं पाते, है ना। तो ऐसे बच्चे हैं। ये कुछ बच्चे हैं तोतला बोलते हैं, साफ नहीं बोलते, रुक रुक कर बोलते हैं। तो ऐसी किसी भी तरह की समस्या है, पढ़ाई से संबंधित कोई भी समस्या है किसी भी बच्चे को, तो उसके लिए भी बीके हॉस्पिटल में कमरा नंबर 3 और कमरा नंबर 23 वहाँ पर आकर वो बच्चे अपने आप को दिखा सकते हैं, अपना इलाज करा सकते हैं फ्री में, बिना पैसों के उनका इलाज किया जाता है। ठीक है बच्चों, किसी को कुछ पूछना है, कुछ बात करनी है, किसी अपने बारे में, अपने परिवार के बारे में जो बताया उसके बारे में कुछ ना समझ आया हो, पूछना है। थैंक यू बच्चों।